बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 है। इसके हम शुरू के 6 सवाल बना चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे इंशाल्लाह। सवाल हमने लिख दिया अपने पास 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा और उसको सबसे पहले स्टेप में हम नाम देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 6 सवाल सोल्व किए हैं। ये 2 स्टेप तमाम सवालों में एक जैसे होते हैं। तो लेट एक्स, हमने इसको एक्स का नाम दे दिया और पूरी वैल्यू लिख दी। ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ लॉग लेना है तो हमने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड। इक्वल की तरफ भी लॉग लिख दिया, लॉग एक्स हो गया, और लॉग इक्वल की तरफ भी ले लिया। तो इस पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास आ गया लॉग। ठीक है, आप जानते हैं लॉग को इस वैल्यू के साथ अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग से लिखेंगे। तो लिख देते हैं हम लोग लॉग एक्स इज इक्वल, इस वैल्यू के साथ अलग लिखेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग, और वैल्यू है मेरे पास 26.62, पावर है 1/2। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो बीच में दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो फिर हम बीच में प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे पास आ जाएगा लॉग, और वैल्यू है मेरे पास 87.19, पावर है ऊपर 3। ये वाली वैल्यू डिवाइड में है, जब कोई वैल्यू डिवाइड में होगी तो फिर क्या लगाएंगे, माइनस, फिर लॉग, फिर वैल्यू है मेरे पास 69.53। स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे, और इंडेक्स कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, और 2 लिखने में नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह का अगर स्क्वायर रूट नज़र आता है तो उसको ख़त्म करते हैं, बराबर आता है 1/2 के। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब जो पावर होती है उसको हम लोग लॉग से पहले लिखते हैं। पावर को हमेशा लॉग से पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं log x इज इक्वल, पावर है 1/2, फिर आएगा log, फिर वैल्यू आएगी 26.62 प्लस पावर है 3, और वैल्यू है मेरे पास log लिखेंगे, फिर log आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या है 87.19 माइनस वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू है 1/2, लॉग लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिख देंगे 69.53। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास लॉग है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू का भी लॉग लेंगे, इसका भी और इसका भी लॉग लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखें हम जो है इस वैल्यू का जो है क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉग दबाएंगे, उसके बाद वैल्यू क्या है 26.62। 26.62 का हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1.4252। ठीक है, 1 पॉइंट हम लिख देते हैं लॉग x इज इक्वल 1/2 ऐसे ही रहेगा। इस वैल्यू के ऊपर हम लॉग ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आया है 1.4252। ठीक है, प्लस का प्लस 3 वैसे ही रहेगा। अब इस वैल्यू का लॉग लेंगे तो लॉग हमने लिखा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे 87.19 का हमने क्या लेना है लॉग, तो इसका आंसर आया 1.9404। ठीक है, माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है तो लॉग लिखा हमने, वैल्यू क्या है हमारे पास 69.53, इसका लॉग हमने लिया तो यह है 1.84421। तीनों वैल्यूज़ का हमने लॉग निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है हमने। ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो रही है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या बचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेटर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो 1.4252 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.07126 प्लस इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई 1.9404। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5.8212।
माइनस, अब ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड करना है, 1.8421 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.92105, ठीक। अब ये दो वैल्यू प्लस हो रही है और उसमें से ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो पहले हम इनको प्लस कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.7126 प्लस 5.82 और 12, इनको हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया 6.5338 माइनस 0.92105। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो क्या माइनस होगा 0.92105, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बच गई log x इज इक्वल 5.61275। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, log इक्वल को इस तरह जाके हो जाएगा log इनवर्स, वैल्यू क्या है 5.61 और 275, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने एंटी लोगारिथम लेना है तो वो किस तरह से लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, लॉग दबाते हैं, वैल्यू क्या है 5.61275, तो मेरे पास आंसर आया 409 पॉइंट सॉरी मेरे पास आंसर आया है यूनिट 10 100,000 10,000 लेख 4,09,968, ठीक है, 4,09,968.03, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। हम आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक आया है या ठीक नहीं आया, ठीक है, हमने कोई गलती तो नहीं की। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7, 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास आंसर है हमारे पास क्या है 4 लाख और 9,000, यहाँ पर है 4 लाख 10,000 है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आंसर अगर इस तरह आएगा ये भी ठीक है, हम जो लेकर आएंगे ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत फ़र्क इन सवालों में अगर पॉइंट्स आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, तो उसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हमने लिख दिए, ठीक है। 4308 इसकी पावर है 3 इंटू अंडर रूट में है 80.06 डिवाइड में है 0.3387 और इसकी पावर है 3। सॉल्यूशन हमने लिखा, सबसे पहले इस पूरे को नाम देते हैं, तो इस पूरे को x का नाम दे दिया, लेट x, पूरा ये सवाल हमने लिख दिया। अब हमने दोनों तरफ क्या लेना था, log लेना था, तो लिखा टेकिंग log बोथ साइड, इस तरफ लिया तो log x हो गया, इक्वल इस तरफ log लिखा, बाकी पूरी वैल्यू को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम जानते हैं कि हम log को हर वैल्यू के साथ अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। log को इस वैल्यू के साथ अलग, इसके साथ अलग और इस वैल्यू के साथ अलग लिखेंगे, तो लिख देते हैं log, मेरे पास वैल्यू क्या है 4308, ठीक है, पावर क्या है हमारे पास 3 है, इस वैल्यू के साथ भी log लिख दिया, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच में लगाएंगे प्लस, फिर log लगा देंगे इस वैल्यू के साथ भी, तो वैल्यू है 80.06, ठीक है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे बराबर होता है 1/2 के, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो माइनस का साइन आएगा, फिर log इस वैल्यू के साथ भी लिख देंगे तो 0.3387 और ठीक है, इसकी पावर क्या है 3 है। यहाँ तक हमने काम कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब जो हमारे पास पावर होती है उसको हमेशा log से पहले लिखते हैं, ठीक है, पावर को हमेशा log से पहले लिख देते हैं, तो आ जाएगा 3, फिर log, फिर वैल्यू क्या है मेरे पास 4308 प्लस वैल्यू क्या है, पावर है 1/2, फिर log वैल्यू है 80.06, ठीक है, माइनस पावर 3 है, फिर log आएगा और वैल्यू क्या है 0.3387, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया, इस वैल्यू का log लेना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ठीक है। इसका log ले लेते हैं सबसे पहले, तो log हमारे पास क्या है 4308 का log लिया हमने, तो हमारे पास क्या आया है log x, वैसे ही रहेगा, 3 भी अपनी जगह पर है, ठीक है। हमने log लिया है तो हमारे पास क्या आया है हमारे पास है 3.63 और 42, ठीक है।
प्लस का प्लस, ये वाली वैल्यू 2 के साथ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 80.06 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास, सॉरी, हमने डिवाइड नहीं करना है, 1/2 ऐसी रहेगा, ठीक है। लॉग लेना है इस वैल्यू को, ठीक है। तो लॉग लेंगे हम इस वैल्यू को, क्या है मेरे पास 80.06 से लॉग लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1.9034, माइनस का माइनस, 3 अपनी जगह पर है। अब इसका भी हमने लॉग लेना है, तो पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट। फिर लॉग हम किस तरह से लेते हैं, लॉग लेंगे, तो मेरे पास 3387। इसका जब मैंने लॉग लिया तो मेरे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे 52 और फिर क्या है 98, 5298। यहाँ तक मैंने काम कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो log x इज इक्वल, अब ये वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3.6342, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गई 10.90426, ये वैल्यू आ गई प्लस। अब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1.9034 इसको डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास वैल्यू बच गई 0.9517, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस के 3 को यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है। इनको अगर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.5298, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हम इसमें एक प्लस के 2 को और एक माइनस के 2 को खुद से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैथ में कोई से भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाए तो हमारे पास वही आना चाहिए। तो देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 से कटेगा, वापस ही बचेगा, ठीक है। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। log x इज इक्वल, ये दो वैल्यू प्लस हो रही है, इनको प्लस कर देते हैं 10.9026 प्लस, ठीक है। इसमें प्लस हो रहा है 0.95417, इनको प्लस कर देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू मुख्तसर से मुख्तसर होती रहे। 11.85443, अब माइनस का 3 अपनी जगह पर है, देखें -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। फिर 2 को इसमें प्लस कर दें तो ये हो जाएगा, ये प्लस की और ये भी प्लस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2.59 और सॉरी ये हो जाएगा 2.5298। यहाँ तक हमने काम कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 11.8543 अपनी जगह पर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 3 3 से हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 2.5298 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 7.58 और 94। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 9 और ये वाली दोनों वैल्यू क्या हो रही है, आपस में ऐड हो रही हैं। 11 और 9 कितना होता है हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 20.8543, इसमें से माइनस हो रहा है 7.5894, ठीक है। तो 20.8543 में से हम माइनस करेंगे 7.5894 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू बच रही है 13.26 और 49, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो log इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, log इनवर्स, ठीक है, 13.2649। अब इस वैल्यू को हमने एंटी लॉगरिथम लेना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, शिफ्ट लॉग दबाएंगे 13.26 और 49, इसका एंटी लॉगरिथम हमने लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट में हमारे पास वैल्यू आई है, अब बुक वालों ने पता नहीं किस तरह से दिया होगा, ठीक है, 1.840, ठीक है। बहुत सारे डिजिट हैं, बस हम इस तरह लिख देते हैं, 10 की पावर क्या हमारे पास 13 आ गई है, ठीक है। तो बहुत बड़ी वैल्यू आई है, इसको इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब बुक वालों ने पता नहीं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा या फिर सिंपल ही लिखा होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है।
तो 2.6 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2.6 का क्वेश्चन नंबर है 8। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया है 1.840। बिल्कुल सही आंसर है, देखिए जैसे हम लेकर आए हैं बिल्कुल वैसी आंसर है। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.6 के सारे सवाल हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। अगर आपने इसके शुरू के 6 सवाल देखने हैं तो इसी पेज पे आप सर्च करें, सिंपल आप एक्सरसाइज नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखें, तो आपके सामने जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।